ओके, सो स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव्स। तो देखो, लास्ट क्लास में हमने 3D कंप्लीट किया था और लास्ट टर्म मतलब कि फर्स्ट टर्म जो था आपका, वहां पर लिमिट्स हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो लिमिट के बाद आता है डेरिवेटिव। एक्चुअली दो चीजें हैं इन एक चीज है इन दोनों के बीच में, वो है कंटिन्यूटी, जो चीज यहां पर नहीं आई है इस सिलेबस में। बट क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ग्राफिकली, समझना पहले मैं जो बता रहा हूं इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले। अगर कोई भी एक फंक्शन होता है, जैसे मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक फंक्शन है। ठीक है, तो इस फंक्शन का ये है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। समझ में आई ये चीज? तो अगर मैं इस फंक्शन का ग्राफ बना रहा था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये ग्राफ एक कंटिन्यूअस ग्राफ था। समझ में आ रहा है ये चीज? मतलब मैंने ये पूरा का पूरा ग्राफ ड्रॉ करते समय कहीं पर भी पेन नहीं उठाया। समझ में आ रहा है? तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। लेकिन वहीं अगर मैं एक दूसरा फंक्शन बनाता हूं, मान लो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर when x is greater than or equal to 0 and it is 5 when x is less than 0। इसका ग्राफ बनाते समय देखो क्या आपको मिलेगा, इसका ग्राफ क्या मिलेगा और कैसा बनेगा, दोनों चीजें समझना। ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये हो गया हमारा x एक्सिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम नीचे वाले पार्ट को देखते हैं। जब x लेस देन 0 है, x लेस देन 0 कौन से पार्ट में होगा? ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट। तो ये जो पूरा लेफ्ट वाला पार्ट है, ये x लेस देन 0 वाला है। राइट वाला पार्ट x ग्रेटर देन 0 वाला है। समझ में आया? तो जब हम लेफ्ट वाले पार्ट में ग्राफ बनाएंगे तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? वहां पर 5 है। मतलब कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5, इसका मतलब y इज इक्वल टू 5, क्योंकि y एक्सिस पे हम एफ ऑफ एक्स प्लॉट कर रहे हैं। तो y इज इक्वल टू 5 एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा लेफ्ट साइड पे। लेकिन यहां पर एक बबल आएगा, उसका मतलब जीरो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। जब तक x जीरो से छोटा है तब तक इसका ग्राफ ऐसा बनेगा लेफ्ट साइड पे। क्या ये चीज सबको समझ में आई या नहीं? एक बार कंफर्म करो मुझे। ऑनलाइन वाले बच्चे कंफर्म करो, नहीं आया तो मैं रिपीट करूंगा, बट कंफर्म करो। क्लियर है सर। क्लियर? ओके। अब राइट साइड का ग्राफ अगर बनाते हैं तो राइट साइड में x ग्रेटर देन 0 है। तो x ग्रेटर देन 0, तो f ऑफ x की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर। मतलब कि y इज इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर। तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यू विल गेट y इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे, यू विल गेट y इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 2 पुट करोगे, यू विल गेट y इज इक्वल टू 4। यही मिलेगा। जब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए आप लाइन ड्रॉ करोगे तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। समझ में आया? इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि ये जो ओवरऑल फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, इट इज डिसकंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट। कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है? एट एक्स इज इक्वल टू 0। समझ में आया कि नहीं ये चीज? भले ही बाकी सारी जगह पे वो कंटिन्यूअस है, लेकिन x इज इक्वल टू 0 पे वो जो फंक्शन है वो क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर हुआ ये चीज? अच्छा, डिसकंटिन्यूअस है तो लिमिट से क्या मतलब होगा उसका? उससे लिमिट से ये मतलब है कि x इज इक्वल टू 0 पे उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL जिसको हम बोलते हैं, एट x इज इक्वल्स एट x टेंस टू 0 या x टेंस टू 0 माइनस, वो वाली वैल्यू क्या शो करेगी? 5 शो करेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि 0 के पहले फंक्शन की वैल्यू क्या है? 5। और जब आप 0 प्लस देखोगे, मतलब RHL देखोगे, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 0। तो क्लियर है, LHL 5 है, RHL 0 है, मतलब लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही। लिमिट के एग्जिस्टेंस की कंडीशन क्या थी? LHL इक्वल टू RHL होना चाहिए। तो इससे एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमको पता चला, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती सॉरी, फिर से रिपीट करो, ध्यान से सुनना। अगर LHL RHL इक्वल नहीं आता तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता, और फंक्शन अगर कंटिन्यूअस नहीं होता तो वो डिफरेंशिएट नहीं हो सकता। समझ में आया मेरी बात?
लेकिन इसमें एक कंडीशन अप्लाई है, वो कंडीशन अप्लाई है एट दैट पॉइंट ओनली. At that point, the LHL is not equal to RHL. At this point, limit does not exist. At this point, it is not continuous. Hence, at this point, it is not differentiable. Clear हुआ ये पूरा concept सभी को? ठीक है? So, differentiation लिया जाता है सिर्फ continuous function का उस instant पे continuous point पे. ठीक है? अब आते हैं कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इन दो चीजों पे. ठीक है, तो यूजुअली देखो क्या होता है, y जो होता है, y इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ x. y को हम यूजुअली f ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, यहां पर x माना जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y माना जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल. जैसे कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, तो हम x की अलग अलग वैल्यू पुट करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसीलिए x को हम x एक्सिस यहां लेते हैं और y f ऑफ x यहां पर लेते हैं, उसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यू मिलती है. ठीक है, अब अगर मान लिया जाए कि ये x इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम है और y जो है वो क्या है, स्पीड है. ठीक है, तो टाइम के अकॉर्डिंग हो सकता है स्पीड में फ्लक्चुएशन हो, तो उस हिसाब से टाइम और स्पीड का ग्राफ बनेगा, जैसे आप 9th और 11th फिजिक्स में पढ़ते होंगे. ठीक है, तो वो जो ग्राफ है उसमें ना रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड या जिसको आप वेलोसिटी बोलते हैं वो मिलेगा, और वो रेट ऑफ चेंज अगर आपको मेजर करना है किस रेट से चेंज हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं उसका, और वो स्लोप निकलता है डेरिवेटिव से. तो यहां पर आता है डेरिवेटिव का कंसेप्ट कि डेरिवेटिव निकालते क्यों है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या फिर सिंपली बोलूं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ x. तो चेंज इन y को हम dy से रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन x को हम dx से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये डेरिवेटिव एक्चुअली रेशियो है रेट ऑफ चेंज ऑफ y डिपेंडेंट वेरिएबल डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ x इंडिपेंडेंट वेरिएबल. क्लियर ये कंसेप्ट भी? अब इसको फर्दर रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ये समझ लिया कि ये डिफरेंशिएट, ये है डेरिवेटिव, तो इसके लिए एक ऑपरेटर यूज होता है. ये d बाय dx जो है ना, इसको बोला जाता है ऑपरेटर. ठीक है, ये डेरिवेटिव ऑपरेटर है. जैसे कि एडिशन प्लस, ये ऑपरेटर है, ये क्या करता है, दोनों नंबर का एडिशन करता है. माइनस, वो एक ऑपरेटर है. तो ऑपरेटर का काम क्या है, जिसपे भी वो अप्लाई हो रहा है उसको मॉडिफाई करके कुछ दूसरा आउटकम देगा, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा. वैसे ही जब हम ये डेरिवेटिव वाला ऑपरेटर यहां पर लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, dy बाय dx हो जाएगा. राइट साइड में भी सेम ऑपरेटर अप्लाई होगा, d बाय dx ऑफ f ऑफ x हो जाएगा. समझ में आई ये चीज? तो लेफ्ट साइड dy बाय dx और राइट साइड, अब इसको सिंपली रिप्रेजेंट करने के लिए हम f डैश ऑफ x से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि x का डेरिवेटिव, x के फंक्शन का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x है. तो ये होता है, ये दोनों होता है रिप्रेजेंटेशन किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव का. बाकी सारे बच्चों को क्लियर तो बता दो जल्दी. यस यस सर. वंशिका एंड वरुणी, आप दोनों को सर एक एग्जांपल. एक एग्जाम्पल. अच्छा ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूं, एक सबसे आसान एग्जाम्पल बता देता हूं. ठीक है, सबसे आसान एग्जाम्पल बताने के लिए देखो यहां पर मैं एक इस तरह से एक लाइन ले रहा हूं. ठीक है, ये लाइन है. अब हमको इसका निकालना है रेट. ये लाइन कौन सी, हॉरिजॉन्टल लाइन. हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 2 या y इज इक्वल टू 3. ठीक है, अब हमको निकालना है इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ x एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस. तो मान लो ये पॉइंट 1 ले रहा हूं, 1 पे y कोऑर्डिनेट इसका क्या है, 2. ये पॉइंट ले रहा हूं 3, इस पे भी y कोऑर्डिनेट क्या है, 2 है. तो देखो y2 माइनस y1 मतलब चेंज इन y एक्सिस divided by x2 minus x1 change in x axis, that is nothing but dy by dx change in y with respect to change in x. तो यहां पर y2 की वैल्यू भी 2 है और y1 की वैल्यू भी 2 है, तो 2 minus 2 divided by x2 minus x1 3 minus 1, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 upon anything that is equal to 0. इसका मतलब इसका जो y एक्सिस में चेंज है विद रेस्पेक्ट टू x एक्सिस वो क्या है,
जीरो है, इसका डेरिवेटिव क्या है, जीरो है, इसका स्लोप क्या है, जीरो है. दिस इज नथिंग बट स्लोप. चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x विल गिव यू द स्लोप ऑफ लाइन. ठीक है, अगर वो लाइन है तो कर्व है तो कर्व का स्लोप देगा उस इंस्टेंट पे. ठीक है, और भी एग्जांपल मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा वंशिका आगे जैसे जैसे हम आएंगे तो. ठीक है, ओके. नेक्स्ट आते हैं, क्या कुछ चीजें ना हमको बाद में धीरे धीरे समझ में आती है, अच्छा इसका ये मतलब है. जैसे कि इनिशियली हम वर्ड्स पढ़ लेते हैं, फिर बाद में उसका यूज समझते हैं कि सेंटेंस वर्ड फ्रेम होने के लिए यूज होता है. सेम यहां पर भी है. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डेफिनेशन 1 पे. आपकी बुक में लिखा हुआ है, पेज 306 होगा आई थिंक. ये है, सपोज f इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन. तो रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब है ये एक रियल वैल्यू देता आउटकम पे. ठीक है, एंड a इज एनी पॉइंट इन इट्स डोमेन ऑफ डेफिनेशन. a कोई भी एक पॉइंट है उसके डोमेन ऑफ डेफिनेशन पे. अब ये सारी चीजें एक्चुअली आप लोगों को थोड़ी सी परेशान करती है इस टाइप की स्टेटमेंट. इसका मतलब मैं बता देता हूं, जैसे कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है. ठीक है, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ लगभग बनेगा इस तरह का अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे. ठीक है, तो यहां पर x की जितनी भी वैल्यूज है, कहां से कहां तक हो सकती है x की वैल्यू, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ये पूरी हो सकती है. तो x की कोई भी एक वैल्यू जो है उसको हम क्या कंसीडर करें, a इज एनी पॉइंट इन इट्स डोमेन ऑफ डेफिनेशन. तो इसका डोमेन है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, उसके बीच में कोई भी एक पॉइंट है a. समझ में आई ये चीज. फिर लिखा है द डेरिवेटिव ऑफ f एट a. तो उस पॉइंट a पे, तो वो पॉइंट a कहां पर है हमको नहीं पता, हम मान लेते हैं ये पॉइंट a यहां पर है. तो उस पॉइंट a पे इस फंक्शन f ऑफ x का, इस फंक्शन f ऑफ x का जो डेरिवेटिव है उसको डिफाइन किया है इसने. कैसे डिफाइन किया है, द डेरिवेटिव of this function at a initially it is given by f dash of a. f dash of a क्यों, क्योंकि उस पॉइंट पे हम डेरिवेटिव ले रहे हैं. ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया, डेरिवेटिव कैसे निकलता है, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x. तो यहां पर हम क्या ले रहे हैं, पॉइंट a के आगे एक और पॉइंट ले रहे हैं, ये वाला पॉइंट. ठीक है, और इस पॉइंट में x को ले रहे हैं a प्लस एच. समझ में, h क्या है, ये आगे बढ़ गए हम थोड़ा सा, पहले हम a पे खड़े थे, अब आगे बढ़ के कहां पर आ गए, a प्लस एच पे आ गए. समझ में आया कि नहीं ये चीज, मतलब x एक्सिस पे चेंज हुआ. कैसे चेंज हुआ, a से लेके a प्लस एच तक आने का चेंज हुआ. तो चेंज इन x एक्सिस अगर हम देखेंगे तो x2 माइनस x1 निकालेंगे तो नई पोजीशन हो गई a प्लस एच, पुरानी पोजीशन थी माइनस a. समझ में आया ये चीज, तो आपको क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा. तो चेंज इन x एक्सिस क्या हो गया, इसमें h हो गया. क्या ये समझ में आया. अब चेंज इन y एक्सिस अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट a पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या है वो देखोगे, और वो वैल्यू क्या हो जाएगी, f ऑफ a हो जाएगी. और नई पोजीशन पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, वो वैल्यू क्या हो जाएगी, f ऑफ a प्लस एच हो जाएगी. समझ में है. तो y एक्सिस में चेंज किससे मिलेगा, इन दोनों के डिफरेंस से. तो यहां पर क्या है, f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a. सो एक्चुअल में जो न्यूमरेटर है वो क्या दे रहा है, y एक्सिस में चेंज, और डिनोमिनेटर जो है वो क्या दे रहा है, x एक्सिस में चेंज. ये वही फॉर्मूला है जो स्लोप ऑफ लाइन के लिए हम यूज करते हैं, x2 माइनस x1 डिवाइड, सॉरी उल्टा लिख रहा हूं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. समझ में आया कि नहीं ये चीज. बट यहां पर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि वो जो h है ना उसको बहुत स्मॉलर लेना है, वो हर एक इंस्टेंट पे हम मेजर करना चाह रहे हैं. इसलिए एक और चीज यहां इंक्लूड हो जाती है, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0. समझ में आए. तो ये अभी मैंने आपको फॉर्मूला समझाया कि डेरिवेटिव का फॉर्मूला ये कैसे आया. ठीक है, अब उसको आपको याद रखना है और उसके बाद इसको हमको अप्लाई करना है. क्लियर. अब डेफिनेशन 1 तो सिंपल था, डेफिनेशन 2 एग्जैक्टली 1 है, बस यहां पर एक छोटा सा चेंज है. चेंज क्या है, यहां पर f डैश ऑफ a निकाला था हमने, ये f डैश ऑफ x बना दिया जाएगा इसको. a मतलब एक स्पेसिफिक पॉइंट पे था, f डैश ऑफ x मतलब एनी पॉइंट ऑन दैट डोमेन. क्लियर है ये चीज. तो ये दोनों फॉर्मूले जल्दी से नोट डाउन कर लो, सिर्फ फॉर्मूले, फिर हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं. ठीक है,
हाँ मैम बोलिए। हाँ बोलिए, कोई बात नहीं। हाँ। अच्छा। अच्छा। हाँ हाँ, मैं पूछता हूँ एक बार, ठीक है मैम। हाँ हाँ, ठीक है ना। ओके। कैसा लगा कंटेंट आपको मेरा? एकदम इनिशियल लेवल से चालू किया था मैंने, बेसिक से। हाँ। हम्म हम्म हम्म। हम्म। ठीक है ना, चलिए मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। ओके, बात करके उनसे। हाँ। ओके। ओके। सो ये क्लियर हो गया ना आप लोगों को दोनों? अब पहले ना हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम आते हैं कुछ डेरिवेटिव के थ्योरम्स पे और प्रॉपर्टीज पे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, ये तीन क्वेश्चंस जो है एक्सरसाइज 13.2 के, ये तीनों क्वेश्चंस बेस्ड हैं फर्स्ट डेफिनेशन पे, मतलब डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 पे ये जो आपको गिवन है ना, x² - 2, इसका डेरिवेटिव निकालना है। किस पॉइंट पे निकालना है? x = 10 पे निकालना है। तो यहां हम सबसे पहले दो चीजें लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे f(x) जिसका डेरिवेटिव निकालना है, दैट इज x² - 2। और दूसरी चीज हम लिखेंगे जिस पॉइंट पे निकालना है, तो किस पॉइंट पे निकालना है? x = 10, तो उस पॉइंट को हम कंसीडर करेंगे a = 10। ये हो गया पहला स्टेप, समझ में आया? अब इसके बाद आते हैं कि फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला क्या है स्पेसिफिक पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालने का? फॉर्मूला है f' इज इक्वल टू, लिखा है ना तुम लोगों ने, बताओ क्या है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a+h)। यस, यस, करेक्ट। ठीक है, तो सिंपल है, याद रह जाएगा क्योंकि मैंने आपको रूल बता दिया था कैसे निकलता है ये। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में ना न्यूमरेटर की दोनों वैल्यूज निकालेंगे, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये रफ वर्क में यहां पर कर लेता हूं। तो सबसे पहले f(a) की वैल्यू क्या होगी? f(a) मतलब कि f(10), क्योंकि a की वैल्यू 10 है। और ऊपर में हमको फंक्शन क्या दिया हुआ? फंक्शन दिया है f(x) = x²-2। तो जब इस फंक्शन में x की जगह पे 10 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 10²-2, मतलब ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 98। 100 - 2 दैट इज 98। तो f(a) की वैल्यू क्या मिल गई? 98 मिल गई। क्लियर ये चीज? अब हम निकालते हैं f(a+h) की वैल्यू। ठीक है, f(a+h) मतलब f(10+h) हो गया। अब ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन में यहां पर कंफ्यूजन होता है। देखो बच्चों को मैं बता रहा हूं कहां पर ये समझ कहां नहीं पाते हैं, पता है? ये देखो, जैसे ये x है ना, तो x की जगह a आया, तो राइट साइड में भी x की जगह पे क्या आएगा? a आएगा, यहां पर भी। वैसे यहां पर x की जगह पे क्या आ रहा है? a+h आ रहा है, तो या 10+h आ रहा है। तो ये जो फंक्शन है ना, इसके राइट साइड में भी जहां x आ रहा है उसको किससे रिप्लेस करोगे? 10+h से। तो x² है ना, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? 10+h का होल स्क्वायर -2। समझ में आया कि नहीं क्या आपको करना है? अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं f(a+h) को। f(a+h) कैसे सिंप्लीफाई करना है? ये 10+h का होल स्क्वायर लगाना है। तो a² मतलब कि 100 प्लस b² मतलब कि h² प्लस 2ab, सो इट विल बी 20h। ये हो जाएगा -2। क्लियर ये चीज? फर्दर h² प्लस 20h और 100 - 2, ये हो जाएगा 98। मैं सही तो कर रहा हूं ना? 20h और ये हो जाएगा +98। ये किसकी वैल्यू आ गई? f(a+h) की वैल्यू आ गई। समझ में आया?
तो यहाँ पर हमने दो इंपॉर्टेंट वैल्यूज निकाली जो हमको निकालनी थी, एक तो एफ ऑफ ए, दूसरा है एफ ऑफ ए प्लस एच। अब ये दोनों वैल्यूज को हम पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 10, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब न्यूमरेटर में f ऑफ a प्लस एच की जगह पे आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस 20h प्लस 98 ब्रैकेट क्लोज, माइनस f ऑफ a के प्लेस पे आ जाएगा 98 डिवाइडेड बाय h। क्लियर ये स्टेप। फर्दर नेक्स्ट स्टेप में जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या होगा, तो ये प्लस 98 माइनस 98 कट जाएगा और न्यूमरेटर में आपके पास बचेगा एच स्क्वायर प्लस 20h डिवाइडेड बाय h। अभी आप लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि जैसे ही आप लिमिट अप्लाई करोगे डिनोमिनेटर विल बिकम 0 और ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो इसलिए इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए आप न्यूमरेटर से क्या करोगे, h कॉमन निकालोगे। तो लिमिट h टेंस टू 0, न्यूमरेटर से आपने h कॉमन निकाला तो क्या बच गया h प्लस 20 डिवाइडेड बाय h। यहां पर फिर ये h और h कैंसल आउट होगा, अब जो टर्म बची उसमें लिमिट अप्लाई कर दो। सो लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा h प्लस 20, लिमिट पुट करोगे you'll get 20। समझ में है। तो इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है एट 10 इट इज 20। क्लियर हो गया सबको? यस ऑनलाइन में भी सारे बच्चों को क्लियर, क्या बताओ एक बार। यस सर। यस सर। ओके ओके, सो इरेज कर रहा हूं फिर इस क्वेश्चन को मैं यहीं पर, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, इसी का सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले आप क्या करोगे, f ऑफ x आइडेंटिफाई करोगे। तो यहां पर हमारे लिए f ऑफ x जो फंक्शन है ये है 99x, फिर उसके बाद पॉइंट a, जिस पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव निकलना है दैट इज 100, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला है f डैश ऑफ a इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f of a plus h माइनस f of a होल डिवाइडेड बाय h, ठीक है। अब रफ वर्क यहां पर कर लेते हैं। सबसे पहले f of x जो हमको गिवन था वो लिख लेते हैं 99x, फिर उसके बाद आएगा f of a प्लस h, f of a पहले निकालते हैं ना, f of a, f of a इज नथिंग बट f of 100, ठीक है। a की वैल्यू 100 है, तो f of 100 कैसे निकलेगा, f of 100 निकलेगा यहां पर x की जगह 100 पुट करने से। सो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 99 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 9900, ये हो जाएगी f ऑफ a की वैल्यू, ठीक है। फिर आते हैं f ऑफ a प्लस h पे। तो f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस h क्या होगा, f ऑफ 100 प्लस h। तो f ऑफ 100 प्लस h निकालने के लिए क्या करोगे, जो फंक्शन है उसमें अब x की जगह पे 100 प्लस h पुट करोगे, तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 99 और x के प्लेस पे पुट हो जाएगा 100 प्लस h, ठीक है। एंड यू विल गेट 9900 प्लस 99h, ठीक है। ये वैल्यू हो गई f ऑफ a प्लस h की। अब ये दोनों वैल्यूज जो अभी आपने निकाली है इनको पुट कर दो फॉर्मूले में और आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगी, f डैश ऑफ 100 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, न्यूमरेटर हो जाएगा 9900 प्लस h प्लस 99h माइनस 9900 होल डिवाइडेड बाय h। जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगे, आपके पास 99h अपॉन h मिलेगा, ये दोनों कट होगा, लिमिट अप्लाई करोगे you'll get 99, दैट्स इट।
समझ में आया क्या? एक बार कंफर्म कर लो सारे बच्चे। Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, सो सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन में फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और जिस पॉइंट पे निकलना है दैट पॉइंट इज एक्स इज इक्वल टू ए। ये थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। मैं एक सेकंड, एक दो मिनट में आया बस। तो बन गया थर्ड। क्या रहा है आंसर बताओ? 1। बाकी बच्चों का क्या रहा है, बताना जल्दी। 7. ओके, वंशिका शिवहरे का बना है, और वंशिका, ऋषिकर एंड वरुणी, आप दोनों का बना। वरुणी बना? यस, वरुणी नहीं बना क्या? बन गया, ठीक है। ओके, सो दैट्स इट। फर्स्ट डेफिनेशन पे बेस्ड इतने ही क्वेश्चन है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकेंड डेफिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से, ठीक है। सेकेंड डेफिनेशन में क्या चेंजेस है पहले मैं वो लिख देता हूं। फॉर्मूला सेम है, बट वहां पर एक स्पेसिफिक पॉइंट गिवन होता था, यहाँ वो स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है, ओवरऑल सारी वैल्यूज पे निकालना है। तो यहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा एक ही जगह पे, दैट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, न्यूमरेटर में एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। तो सिंपली ए को रिप्लेस कर दो एक्स से, you'll get the derivative at any point x, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन में जो आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। अच्छा, एक मिनट, एक और चीज बता दूं, ये जो फॉर्मूला मैंने यहां पर लिखा है ना, इसी को बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। समझ में? डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ये डेरिवेटिव निकालने का फर्स्ट प्रिंसिपल रूल है, ठीक है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। एफ of x is equals to x cube minus 27, ठीक है। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला हमको पता है, तो फॉर्मूला यहां पर से मैं एक काम करता हूं, कॉपी करके इस जगह पे ले आता हूं, इस जगह पे लिख देता हूं सो दैट हमको ध्यान रहे। ठीक है। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? हमको एफ ऑफ एक्स प्लस एच और एफ ऑफ एक्स चाहिए। एफ ऑफ एक्स तो डायरेक्टली यहां पर गिवन है, कुछ नहीं करना है हमको, सिर्फ क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकालना है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कैसे निकलेगा?
जो भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स का, उसमें एक्स को रिप्लेस कर दो। किससे रिप्लेस कर दोगे? एक्स प्लस एच से रिप्लेस कर दोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? जहां जहां भी एक्स दिख रहा है उसको एक्स को रिप्लेस कर दो एक्स प्लस एच से। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स प्लस एच का होल क्यूब माइनस 27। दैट्स इट। ये मिल गया आपको एफ ऑफ एक्स प्लस एच। क्लियर हुआ ये स्टेप भी? अब इसके बाद इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो जब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0। न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में ये क्या हो जाएगा? x प्लस एच का होल क्यूब माइनस 27 ब्रैकेट क्लोज, माइनस ये क्या हो जाएगा? x क्यूब माइनस 27 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय h। यही बनेगा। डायरेक्टली लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर विल बिकम 0। तो इसलिए आपको सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफिकेशन हम करेंगे तो क्या होगा और कैसे होगा दोनों समझना। यहां पर आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है। न्यूमरेटर में ब्रैकेट ओपन होगा, तो ब्रैकेट ओपन होने के कारण न्यूमरेटर में क्या बचेगा? x प्लस एच का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब। बस यही बचेगा, क्योंकि ये 27 और ये 27 तो कट जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बताओ? सर आइडेंटिटी x प्लस एच होल क्यूब। करेक्ट। तो इसमें आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी। दोनों में से कोई भी क्यों बोल रहा हूं? आप चाहो तो इसमें ये भी लगा सकते हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली, या चाहो तो ए प्लस बी होल क्यूब वाली भी लगा सकते हो। मतलब फर्स्ट वाले को ए प्लस बी होल क्यूब लेके, जो आपको ठीक लगे। ठीक है। तो मेरे ख्याल से ए क्यूब माइनस बी क्यूब ज्यादा आसान हो जाएगा इस केस में ना, तो वाली आइडेंटिटी लगा देता हूं। तो लिख देता हूं मैं, क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी अंडर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। ये होती है आइडेंटिटी। तो जब इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस बी, a माइनस बी मतलब क्या हो जाएगा? x प्लस एच, ये a है, और माइनस बी मतलब कि माइनस x। ठीक है। फिर उसके बाद अंडर ब्रैकेट ए स्क्वायर मतलब कि x प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस ए बी मतलब x इंटू एच प्लस बी स्क्वायर मतलब कि x स्क्वायर डिवाइडेड बाय h। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये x और ये x कट जाएगा, और यह h जो मल्टीपल में बचा है वो इस h के साथ कट जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? ठीक है। अब डिनोमिनेटर में आपके पास क्या बच गया? 1 बच गया। अब आराम से आप लिमिट पुट कर दो, मतलब कि h की जगह पे 0 रख दो। तो क्या हो जाएगा? x प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस x इंटू 0 प्लस एक्स स्क्वायर, यही बचेगा। फर्दर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। गलत क्यों आ रहा है इसमें? एक मिनट यार, मैंने ना एक गलती कर दी। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस ए बी होता है ना, तो ए की वैल्यू जो है वो एक्स प्लस एच है और बी की वैल्यू जो है वो एक्स है। समझ में आया कि नहीं? मैंने वो गलती कर दी। तो यहाँ पर ये 0 नहीं होगा, बल्कि ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। करेक्शन है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मतलब ये क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं कहां पर मिस्टेक थी? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यस। ओके, वंशिका वरुणी हो गया? यस सर। ओके, सो इरेज कर रहा हूं फिर इसको मैं, और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
इसके बाद इसको हम प्रैक्टिस कर ले, उसके बाद फिर ना मैं बाकी प्रॉपर्टी बताऊंगा, बाकी सारी चीजें जो शॉर्टकट तरीके हैं वो सारे बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है। पहले इसकी थोड़ी एक दो क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर ले। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, ठीक है। आप चाहो तो यहीं पर इसको फैक्टराइज कर लो फंक्शन को, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फैक्टराइज करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, यही आएगा एफ ऑफ एक्स। अब इसी स्टेप के नीचे में आप निकाल लो एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकाल लो, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस एच प्लस टू। समझ में आ गया, ये दोनों चीजें निकल गई। अब हमको निकालना है एफ डैश ऑफ एक्स, तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला पहले लिख लेते, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, फॉर्मूला लिख लिया। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह पे जो आ रहा है उसको अच्छे से पुट करो, हो गया। क्या क्या कट रहा है, एक्स स्क्वायर कट रहा है, ये दोनों कट रहा है और टू कट रहा है, तो क्या बच जा रहा है यहाँ पर, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, जो बच रहा है उसमें से हम डायरेक्टली कॉमन निकाल लेते हैं एच, ये वाली टर्म बच रही, बस इतनी दो ही टर्म बच रही ना, अच्छा ये माइनस थ्री एच भी बच रहा है, ठीक है। तो इन सब में से हम डायरेक्टली कॉमन निकाल लेते हैं एच, एच कॉमन निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, टू एक्स प्लस एच माइनस थ्री, यही बचेगा, होल डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या बच गया, एच बच गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये एच और ये एच कट जाएगा, अब जो टर्म बचा उस पर लिमिट पुट कर दो, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, अभी आपके पास बचा है टू एक्स प्लस एच माइनस थ्री, एच की जगह पे जीरो पुट करोगे तो क्या बच जाएगा, टू एक्स माइनस थ्री, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके डेरिवेटिव की एफ ऑफ एक्स की, टू एक्स माइनस थ्री। वंशिका वरुणी अगर हो जाएगा तो बताना। Yes, sir, done. ओके वरुणी, Sir, 1 second. अच्छा ओके, जिनका हो गया थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करो।
सर डन। ओके, थर्ड क्वेश्चन, f of x. f of x is equals to 1 upon x square. So f of x plus h की वैल्यू क्या होगी? करेक्ट, 1 अपॉन एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या करना है, सीधा फॉर्मूला लिखना है, उसमें पुट करना है। तो फॉर्मूला है f डैश ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x होल डिवाइडेड बाय h। इसका वैल्यू यहीं पर पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होल अपॉन h। ठीक है, दैट इज इक्वल टू h। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर इस वाले पार्ट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो यहां पर क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, यही बचेगा। अच्छा, मैंने लिमिट लिखना भूल गया, आप लोग समझ लेना ना, लिमिट चल रहा है यहां पर, लिमिट चल रहा है। ठीक है, फर्दर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। ये पूरा एक्सप्रेशन रेसिप्रोकल जब करोगे तो यहां पर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एच, यही हो जाएगा एक्सप्रेशन। फर्दर न्यूमरेटर में सिंप्लीफिकेशन करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू एक्स नहीं एच है, लिमिट एच टेंस टू 0। यहां पर न्यूमरेटर में दो तरीके, या a प्लस बी होल स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसा लगाना लगाओ। मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देता हूं, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये बचेगा डिवाइडेड बाय h इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एच, ये बच जाएगा। ठीक है, फर्दर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला x और ये वाला x कैंसल आउट हो जाएगा, यहां पर बचेगा प्लस h। तो नेक्स्ट पार्ट में लिमिट h टेंस टू 0, एक मिनट यार, ये x प्लस h है ना, ये प्लस है, हाँ, तो माइनस h बचेगा, तो हो जाएगा माइनस h इंटू 2x प्लस h। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय h इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एच, ये बचेगा। जिसके बाद ये h और h कैंसल आउट हो जाएगा और आपके पास बच जाएगा, माइनस को बाहर निकाल लेते हैं लिमिट से, लिमिट से बाहर निकल सकता है माइनस, हमने पढ़ा हुआ है लिमिट की प्रॉपर्टीज में। ठीक है, कांस्टेंट टर्म्स जो है लिमिट से बाहर निकल सकती है। सो यहाँ पर बच जाएगा 2x प्लस एच अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एच। अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं, मतलब h की जगह पे 0, तो ये जगह माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ये x और ये x कैंसल, तो फाइनली क्या बच जाएगा आपके पास, माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा f डैश ऑफ x। कंफर्म करो, सेम आ रहा है क्या, बताओ। यार कुछ गलत किया क्या मैंने, x की पावर 3 आनी चाहिए, मैंने कुछ गलत कर दिया है, कहीं गलती हुई है। हाँ, गलती मिल गई मुझे, देखो कहां पर गलती हुई, ये जो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर मिस हो गया मुझसे, यहां पर भी ना ये स्क्वायर आएगा, यहां पर भी स्क्वायर आएगा, यहां पर भी स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बचेगा, तो एक एक्स कटेगा, तो डिनोमिनेटर में ये जो एक्स स्क्वायर लिखा ना, वो एक्चुअली क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब बन जाएगा। तो उसको करेक्ट कर लेना,
आंसर होगा -2/x³। एक बार कंफर्म करो तो बाकी का भी सेम आ रहा है क्या? यस सर। हम्म, ठीक है, हो गया वरुणी? यस सर, हो गया। ओके, सिमिलरली आप फोर्थ क्वेश्चन भी बना लोगे? ठीक है, छोड़ दूं क्या होमवर्क? सेम अप्रोच यूज होने वाली है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क रहेगा, सेम मेथड, सिंप्लीफिकेशन ही बस थोड़ा सा टफ जाएगा, और बाकी इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब जो चीजें हम पढ़ेंगे वो ध्यान से समझना। हमने डेरिवेटिव का डेफिनेशन 1 और डेफिनेशन 2 देख लिया था, अब आते हैं कुछ थ्योरम्स पे। ठीक है, थ्योरम्स पे आने के पहले ना, थ्योरम 6 पहले बताता हूं, फिर थ्योरम 5 बेटर रहेगा। ठीक है, तो थ्योरम 6 और उस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हम पहले डिस्कस कर लेते। तो थ्योरम 6 है, आप लोग इसको लिखना, सिंपली इतना लिख लो, लिखना है f of x is equal to x to the power n, then f dash of x is equal to d by dx of x to the power n is equal to nx की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो क्या लिखा मैंने? मैंने ये लिखा है कि सपोज एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू x टू द पावर n, और अगर हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं f डैश ऑफ x, तो डेरिवेटिव निकालने के लिए ये d बाई डी एक्स वाला ऑपरेटर यूज होगा। तो d बाई डी एक्स ऑफ जो भी फंक्शन है, और इस ऑपरेशन के बाद जो जो हमको डेरिवेटिव मिलेगा, डिफरेंशिएशन के बाद जो मिलता है उसको डेरिवेटिव बोलते हैं। तो जो डेरिवेटिव मिलेगा वो क्या होगा? एन एक्स की पावर एन माइनस 1। तो इस प्रोसेस को समझना, जो पावर है वो सामने आ जाएगी, और नई पावर क्या हो जाएगी? -1 ऑफ दैट। समझ में आ गया ये चीज? तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन क्या हो सकता है? मैं पूछता हूं कि अगर x टू द पावर 3 का डेरिवेटिव निकालना है तो वो क्या होगा? 3x की पावर 2 हो जाएगा। क्लियर? इसको फटाफट ना मेरे साथ नोट करते हुए चलो, क्योंकि मैं धीरे धीरे ना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पे लाऊंगा। ठीक है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 3x²। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ? एक्स का डेरिवेटिव तो पावर में 1 है, तो 1 एक्स की पावर 1 माइनस 1, करेक्ट। तो एक्स की पावर 0 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। समझ में आ गया? अब मैं पूछता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 0 क्या होगा डेरिवेटिव? 0 इंटू एक्स की पावर -1, 0 माइनस 1, मतलब क्या हो जाएगा? 0। समझ में आया ये चीज? अब अगर मैं पूछता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ 5 क्या होगा, या डी बाई डी एक्स ऑफ 1 क्या होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ 1 ये भी 0 होगा, बिकॉज x नहीं है, मतलब x टू द पावर 0 है, इसलिए इसका भी डेरिवेटिव क्या होगा? 0। अब नेक्स्ट पूछता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x क्या होगा? तो इसको लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर -1, और x की पावर -1 का डेरिवेटिव -1 x की पावर -1 -1, मतलब ये हो जाएगा -1 x की पावर -2, मतलब -1 अपॉन x²। समझ में आ गया कि नहीं ये चीज? डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x लिख लो यहां तक के सारे डेरिवेटिव। डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 3/5 बताओ क्या होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 3/5, 3/5, यस, x टू द पावर 3/5 -1, तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव? 3/5 x टू द पावर, जब इनको सिंप्लीफाई करोगे तो -2/5 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वंशिका, वरुणी, समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस सर। नेक्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर -m बताओ क्या होगा?
माइनस m माइनस वन। नेक्स्ट डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 1/2 क्या होगा? एक्स टू द पावर 1/2 माइनस वन, सो ये हो जाएगा 1/2 एक्स की पावर -1/2। समझ में आई ये चीज? और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 इंटू 1/x की पावर +1/2। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 एक्स की रूट एक्स। समझ में आ गया ये चीज? नेक्स्ट डी बाय डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होगा? सेम जो पिछले वाले में किया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2, क्योंकि रूट एक्स को हम पावर 1/2 लिख सकते, तो उसका डेरिवेटिव भी क्या होगा? 1/2 रूट एक्स होगा, जैसे पिछले वाले का था। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ, ये वाला ट्रिकी है, बताओ, 1/√x। पहला स्टेप क्या करोगे? डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x की पावर हाफ, फिर उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -1/2। अब फॉर्मूला लगाओगे तो -1/2 एक्स की पावर -1/2 -1, सो ये हो जाएगा -1/2 एक्स की पावर -3/2। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट एक और दे रहा हूं, डी बाय डी एक्स ऑफ 1/x√x क्या करोगे? यही करोगे। सबसे पहले रूट एक्स को एक्स की पावर 1/2, पावर ऐड हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा? 3/2। फिर क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ, हाँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर -3/2। फिर इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? -3/2 एक्स टू द पावर -3/2 -1, मतलब -3/2 एक्स टू द पावर -5/2। ये होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है? वंशिका एंड वरुणी समझ में आते जा रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। क्या टाइम हो गया? अभी टाइम एंड होने आ गया है। लेकिन मुझे और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है, तो मैं वो जल्दी से बता देता हूँ। ठीक है, आप लोग एकदम अटेंशन के साथ समझना। अब ये जो थ्योरम 5 है ना, इसकी फर्स्ट सेकंड ये दो प्रॉपर्टी में जल्दी से डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें ये बोल रहा है कि मान लो आपको अगर ऐसा दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, कोई दो फंक्शन का एडिशन है। ठीक है, तो जो dy बाय dx जो होगा वो पहले वाले का डेरिवेटिव प्लस दूसरे वाले का डेरिवेटिव होगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? या फिर अगर बीच में माइनस है तब भी वैसा होगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब है, तो जो dy बाय dx है उसको हम क्या लिखेंगे? d बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, एक्चुअल में ऐसा होगा। और ये ब्रैकेट ओपन होगा ना, तो d बाय डी एक्स ऑपरेटर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों में। इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, हम अलग अलग कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ते हैं ना, तो वो, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2x, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? +3x²। तो ये dy बाय dx की वैल्यू मिली। तो एक्चुअली ये क्या है? ये है f डैश ऑफ x, और ये क्या है? g डैश ऑफ x। इनिशियली ये f ऑफ x था, ये g ऑफ x था। ठीक है, ये चीज, ये वाली प्रॉपर्टी समझ में आ गई? माइनस होगा तो भी सेम रूल अप्लाई होगा यहां पर। ओके, अब ये वाली
रूल मेरे ख्याल से कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, बच्चे लोग ज्वाइन कर लिए, ठीक है। ये वाला रूल कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये भी कॉमनली अप्लाइड रूल है। अगर y इज इक्वल्स टू c टाइम्स f ऑफ x है, वेयर c इज एनी कांस्टेंट, देन डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू c टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूं, सपोज y इज इक्वल टू है 5x स्क्वायर, ठीक है। तो dy बाय dx जो है, जब आप उसको निकालोगे तो 5 बाहर हो जाएगा और d बाय dx तो सिंपली क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज, ठीक है। सो मतलब ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2x दैट इज इक्वल टू 10x। ओके, अब इसी पे बेस्ड एक और लास्ट चीज मैं बता देता हूं। सपोज अगर आपका फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 माइनस 1 अपॉन x, इसका डेरिवेटिव निकालना है f डैश ऑफ x। तो देखो सिंपली ये क्या होगा, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, ये आ गया माइनस 5, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 प्लस 2 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, ठीक है, माइनस 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये जो है ये क्या मिल जाएगा आपको, f डैश ऑफ x मिल जाएगा। क्लियर ये चीज। तो अभी जो जितनी चीजें मैंने बताई ना, इन सबको ध्यान रखना, नेक्स्ट क्लास में ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, डिटेल में। ओके, वंशिका एंड वरुणी, कुछ प्रॉब्लम, कोई डाउट तो पूछो। समझ में आई आज की क्लास? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। सो ये सारे एग्जाम्पल्स जो आज मैंने डिस्कस किए उनको याद रखना और उसको अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लेना। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे और कंटिन्यू करेंगे सॉल्व। थैंक यू। Thank you, sir.